Alright guys, every day will come up and tell you the problems of our country and try to make you relax कि यार ठीक हो जाएगा, but ये problem है. See, if you want to relax, but at least be aware with your problems. But it's not a good thing to always in relaxing mood. Yeah, I'm talking about our Prime Minister. Great week he had. He saw a movie, now he's meeting film stars. But what about inflation, unemployment, GDP and blah blah blah, sir? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए. Also, बाबा रामदेव ने किसका दूध पिया है? आज बात करेंगे, but before that, something really important. You know the case of late Atul Bhaskar. You know we want that people should understand the crisis over here. जो कानून महिलाओं की रक्षा के लिए बने हैं, उन कानूनों का इस्तेमाल करके महिलाएं पुरुषों का भक्षण कर रही हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने के लिए. पर इस बात को समझने के बजाय ये आ जाती है और बोलती है कि 99% आदमी होते ही खराब. ये खुन्नक है, जो भी है, पर गलत है. वी गोना टॉक अबाउट इट मोर. पर हाँ, थोड़ी देश की बातें कर लेते हैं, क्योंकि मोदी जी तो फिल्म स्टारों के साथ बातें कर रहे हैं. एक सर्वे हुआ और उसमें यह पता चला कि 66% बिजनेसमैन अपने काम को करवाने के लिए घूस देते हैं, ब्राइब देते हैं. एंड लेट मी टेल यू, उसमें से एक बिजनेसमैन को तो मैं अच्छे से जानता हूं. कौन है वो? घूस देता है और डॉलर्स में देता है, और अमेरिकन सिटीजन्स के पैसे को लेके इंडिया में घुस देता है, और कोई उसको मिस्टर ए कहता है. डिड यू गेट माई पॉइंट? But on this point, nation really wants to know कि 66% तो घूस दे के अपना काम करवाते हैं. बाकी जो 34% है वो कैसे काम चला रहे हैं अपना? कौन है लोग? कहां से आते हैं? लोग कमेंट करने लगे कि वो 34% जो नहीं देते हैं उनको 66% से सीखना चाहिए. ये मैं नहीं कह रहा हूं, लोग कह रहे थे. ये एक लोकल सर्कल द्वारा किया गया सर्वे था. कुल 159 डिस्ट्रिक्ट थी इसमें, और मैं कहता हूं जहां ये सर्वे हुआ वहां के लोग बहुत ईमानदार हैं. बस 66%. सच्चाई तो ये कि एशिया का सबसे अमीर आदमी हो या फिर किसी फैमिली कोर्ट की जज, कोई घूस मांग रहा है तो कोई घूस दे रहा है. बस ऐसे ही चल रहा है. पर एक काम बिना घूस के हो सकता है. क्या? वो ये है कि इस चैनल का सब्सक्राइब बटन दबा दी. सब्सक्राइब करें. दिस इज ऑल लव, नथिंग एल्स. वैसे बिजनेसमैन की बात की है तो आजकल बाबा रामदेव क्या कर रहे हैं? नो सीरियसली, बाबा रामदेव कर क्या रहे हैं आजकल? क्या कर रहे हैं? गधे का दूध पी रहे हैं. गाय का, भैंस का, भेड़ बकरियों का, सबका दूध पी रखा, उठने का भी पी रखा है. ये तो सच में भाई गजब का है. कैसा अमृत काल चल रहा है. एक टाइम लोग बोलते थे माँ का दूध पिया है तो सामने आ, और यहाँ पे गधे का दूध पिया है तो टीवी पे दिखा. भाई मैंने जिंदगी में पहली बार गधे का दूध निकाला. मैं ऊँटनी का दूध निकाला था, गाय का, भेड़ का, बकरियों का. और बट या गधे के दूध में बहुत सारी अच्छी बातें होती है, ये वही बता रहे थे. तू पी ले. शट अप. बट वेट, यहाँ पर एक बवासीर का इलाज बता रहे हैं. जस्ट लिसन टू इट. 3 दिन में आप अपनी बवासीर ठीक कर सकते हैं. ये नुस्खा इस हिसाब से दूध में नींबू निचोड़ देना. अभी हमने नींबू निचोड़ दी. पूरे देश के लोगों को दूध में नींबू निचोड़ के पीना चाहिए, क्योंकि पूरे देश में एक ही बवासीर है. डिड यू गेट माई पॉइंट? एनीवे, रुपी डॉलर वैल्यू ये हो गई है. कोई इनसे पूछो कि कब 35-40 होगा यार. वैसे डोंट कनेक्ट द डॉट्स. मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी बहुत इंपॉर्टेंट काम कर. सच्ची? नो सीरियसली. मोदी जी अपने कक्ष में बैठ के महंगाई के बारे में आलिया भट्ट से बात कर रहे हैं. जीडीपी जो इतनी कम आई है इस बार, उसके बारे में रणबीर कपूर से बात कर रहे हैं. और ये जो देश में बेरोजगारी बढ़ रही है ना, उसके हल के लिए सैफ अली खान से बात हो रही है. जो मर्जी पड़े वो बोलिए. बहुत अच्छा रट गया. आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी. कट. तो काफी समस्याओं का निराकरण कर रहे हैं मोदी जी इन लोगों के साथ बैठ के. किसी पर हो जाए बहुत गहरा वाला मार रहा हूं कि इधर उधर की बातों में कब तक चुप रहें. तुम भी चुप, हम भी चुप. कभी तो मणिपुर पर बात करें. Anyway, he met all of them on the 100th anniversary of Mr. Raj Kapoor. पर जब हमने इन सबको ऐसे देखा तो लगा कि एक्टिंग टिप्स तो लेने नहीं आए. एंड सीरियसली दिस पिक्चर, या इट वाज ब्रेकिंग द इंटरनेट. मोदी जी परीक्षा पे चर्चा करते थे, पेपर लीक होने लगे. आज उन्होंने इन सब से बात करी है. कहीं इनकी पिक्चरें. कट. नहीं, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग. एंड यू नो दैट कि हमारे देश में लोग वर्क स्ट्रेस से बहुत परेशान हैं. 93% लोग वर्क स्ट्रेस में जी रहे हैं.
मतलब 93% ऐसे लोग हैं जो काम ज्यादा होने की वजह से परेशान रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, उनकी फैमिली प्रॉब्लम चलती है। लेकिन कोई मोदी जी से सीखे कि 18 घंटे कैसे काम करते हैं, ऐसे किया जाता है 18 घंटे काम। कम ऑन, दिस इज द ट्रिक, यू नीड टू लर्न इट। डोंट वर्क हार्ड, वर्क स्मार्ट। चलो आप मूवीज देख रहे हैं, स्टार से मिल रहे हैं, पर लोग एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि मणिपुर कब जाओगे सरकार? कट। चलो ये मीटिंग हुई, सोशल मीडिया पे बात हो रही थी कि मोदी जी के पास आलिया और रणबीर से मिलने का टाइम है, पर कंगना से मिलने का टाइम नहीं है। नहीं, वो खुद ही कह रही है। मुझे लगता नहीं पीएम जी के साथ मेरी बातचीत हुई है अभी तक। आपकी और प्रधानमंत्री जी की बात नहीं हुई? नहीं, तो ये टिकट वगैरह की? प्रधानमंत्री तो टिकट की बात करेंगे। बताओ, गजब बेइज्जती है। आपकी पार्टी की है, कभी मिल लेते। एंड नाउ लेट्स कम बैक टू दिस हर्टफुल स्टेटमेंट ऑफ हर। व्हाई शी इज डूइंग दिस? जैसे ये बात कही वैसे ही लोगों ने कहा क्या ये भाई साहब भी इस कैटेगरी में आते हैं उन 99% में? कौन है ये? ये कंगना के डैडी है। नमस्ते अंकल। एंड देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस आफ्टर दिस 99%। कौन? अमित शाह जी। सफेद कपड़ा। एंड ऐसा बोलना आफ्टर दिस ट्रेजिक डेथ ये गलत है। ये भी बात करें कि देश में आदमियों की बात हो रही है, तुम्हारी फिल्मों की बात नहीं कर रहे कि 99% सब खराब है। नो सीरियसली, जनता ने चुन के भेजा है। शी शुड गो टू फैमिली कोर्ट्स एंड शी शुड अंडरस्टैंड दैट। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अग्री, 100% राइट। पर अब सच में ये जो सिचुएशन हो गई है ना कंट्री में, इतना लॉस का मिसयूज हो रहा है। लोग ये नारा भी दे रहे हैं कि बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ। Here is this point, बेटा पढ़ाओ, make all the boys aware about these false cases। अभी इतनी ट्रेजेडी हुई अतुल के साथ, लेकिन क्या कहा जा रहा है? मैरिजेस में 99% आदमियों की गलती होती है। कानून वानून तो क्या बदलेगी, कोई कितनी भी बात कर ले, पर एक चीज हर लड़के को समझनी चाहिए कि ये जो केसेस हैं और इनका जिस तरह से दुरुपयोग होता है, इसके बारे में पूरी जानकारी रखनी चाहिए ताकि किसी के साथ नाइंसाफी ना हो। तो इतना अवेयर तो रहना चाहिए। बेटा बचाओ बेटे को समझाओ। बाकी तो सबका फोकस बेटी बचाने पर। एक मिनट, बट बेटी बचाने में भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, जिसको मोदी ने एक बार गलत बोल दिया था, पर कोई बात नहीं। क्या बोला था उसे? पता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। बेटी बचाओ के लिए जो पैसा निकलता है सेंटर से, उसमें 79% एड्स पे खर्च हो गया। एनीवेज, आप हमारा थोड़ा प्रचार कर दो यार। लाइक का बटन दबा दो, वीडियो अच्छा लगा है तो, और सब्सक्राइब भी कर सकते हो लाइक द सीरीज। थैंक यू सो मच, लव यू 3000। तो करना। आप बताएं।